हम 1.5% स्लीपेज डाल के देखते हैं, अभी भी सारे मंथ्स ग्रीन में ही है। अब 2% स्लीपेज ऐड करेंगे तो 2% स्लीपेज के बाद भी और सारे चार्जेस इंक्लूड करने के बाद भी हमें ये स्ट्रैटेजी का एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है बैक टेस्ट में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएम ट्रेडिंग। आज इस वीडियो में हम एक इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं जो हम निफ्टी और सेंसेक्स में रन कर सकते हैं। जैसे हम सबको पता है कि कुछ टाइम पहले हम डेली एक्सपायरी ट्रेड कर पाते थे। जितने भी इंडेक्सेस है उनका वीकली एक्सपायरी ऐसे दिन में आता था कि हम रोज़ एक्सपायरी ट्रेडिंग कर सकते थे। ये चीज़ मैक्सिमम ट्रेडर्स स्पेशली ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव होता था। बट डेली एक्सपायरी से वोलेटिलिटी भी काफ़ी बढ़ जाती थी, अनयूजुअल स्पाइक्स देखने को मिलते थे और ऑप्शन सेलर्स को काफ़ी लॉस भी फेस करना पड़ता था। फिर सेबी ने डेली एक्सपायरी का कंसेप्ट ही हटा दिया और उन इंडेक्सेस का सिर्फ मंथली एक्सपायरी रखा। तो बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी के एक्सपायरीज वीकली से हटाकर मंथली कर दिए गए, वो भी सेम डे पे। अभी फ़िलहाल इन इंडेक्सेस का एक्सपायरी मंथ के लास्ट थर्सडे को होता है। अब ऐसे सिचुएशन में जो हमारे पुराने स्ट्रैटेजीज़ थे, जो हम बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी जैसे वीकली एक्सपायरी के लिए रन करते थे, वो सारे इररिलेवेंट हो गए हैं, जो करंट मार्केट में नहीं चलेंगे। तो ऐसे में अभी जो वीकली एक्सपायरीज अवेलेबल है, जो कि निफ्टी और सेंसेक्स का है, इसे ध्यान में रख के मैंने एक स्ट्रैटेजी डेवलप किया है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है बेसिकली ये 0 DTE और 1 DTE स्ट्रैटेजीज़ का कॉम्बिनेशन है। मतलब 0 डेज टू एक्सपायरी और 1 डे टू एक्सपायरी। आप समझ गए होंगे कि ये स्ट्रैटेजीज एक्सपायरी वाले दिन और एक्सपायरी से एक दिन पहले रन होगा। तो आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सेबी के लेटेस्ट सर्कुलर के अकॉर्डिंग सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी ट्यूसडे को होता है और निफ्टी का थर्सडे को। तो हम ट्यूसडे और थर्सडे को एक्सपायरी ट्रेड करेंगे, यानी 0 DT स्ट्रैटेजी ट्रेड करेंगे, और मंडे और वेंसडे को 1 DT स्ट्रैटेजी ट्रेड करेंगे। तो मतलब हम हफ्ते के 4 दिन ये स्ट्रैटेजीज चलाएंगे, मंडे टू थर्सडे। तो आप देख सकते हो कि मैंने उन सारे स्ट्रैटेजीज का एक बास्केट बना के रखा है। इसमें टोटल 16 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है। अब ये जो सारे स्ट्रैटेजीज है ये एक ही दिन में रन नहीं होंगे। जैसा मैंने पहले बताया था कि कुछ स्ट्रैटेजीज 0 DTE में रन होंगे और कुछ 1 DTE में। जैसे यहाँ आप अगर ये 4 स्ट्रैटेजीज देखोगे, N0 DTE1, N0 DTE2, N0 DTE3 और N0 DTE4, ये निफ्टी में एक्सपायरी के दिन रन होंगे। आप यहाँ इस स्ट्रैटेजी के नेमिंग कन्वेंशन से ही समझ सकते हो। उसी तरह सेंसेक्स के एक्सपायरी के दिन ये 4 स्ट्रैटेजीज रन होंगे, S0 DTE1, S0 DTE2, S0 DTE3 और S0 DTE4। और ये 4 स्ट्रैटेजीज जो N1 DTE से स्टार्ट हो रहे हैं, ये निफ्टी एक्सपायरी से एक दिन पहले रन होगा। उसी तरह सेंसेक्स एक्सपायरी से एक दिन पहले ये 4 स्ट्रैटेजीज रन होंगे। तो ये ओवरऑल 16 स्ट्रैटेजीज का एक बास्केट है जो अलग अलग दिन में रन होंगे। मतलब एक पर्टिकुलर डे में 4 स्ट्रैटेजीज का कॉम्बिनेशन रन होगा। अब इन स्ट्रैटेजीज को रन करने के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये निफ्टी 0 DTE वाले स्ट्रैटेजीज देखते हैं। तो इनमें से कोई भी एक इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी के लिए हमें एक लॉट निफ्टी का स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल शॉर्ट करने जितना कैपिटल रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो आज के डेट में निफ्टी का लॉट साइज 75 है। तो निफ्टी का एक स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल शॉर्ट करने के लिए 2 से 2.5 लाख लगते हैं। तो मतलब एक इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी के लिए आपको 2 से 2.5 लाख कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा, अगर सिर्फ एक लॉट डिप्लॉय करना है तो। ठीक है, और एक चीज़ आपको समझना है कि ये चारों स्ट्रैटेजीज एक साथ रन नहीं होंगे। मतलब एक स्ट्रैटेजी के लिए अगर 2.5 लाख लगते हैं तो मतलब ये नहीं कि चारों स्ट्रैटेजीज के लिए आपको 4 टाइम्स कैपिटल यानी 10 लाख लगेंगे। ऐसा नहीं है। हमारे केस में क्या होगा कि एट ए टाइम सिर्फ 2 स्ट्रैटेजीज चलेंगे और जब वो 2 स्ट्रैटेजीज एग्जिट होंगे तब बाकी के 2 स्ट्रैटेजीज चलेंगे। मैं आपको समझाता हूँ। अब इस केस में ये नंबर 1 और नंबर 2 वाले स्ट्रैटेजीज पहले चलेंगे इनके एंट्री टाइम के अकॉर्डिंग, और जब नंबर 1 एग्जिट होगा तब उसका कैपिटल रिलीज होगा और फिर उसी कैपिटल से नंबर 3 वाला स्ट्रैटेजी रन होगा। उसी तरह जब नंबर 2 एग्जिट होगा तब उसका कैपिटल रिलीज होगा और वही कैपिटल से नंबर 4 वाला स्ट्रैटेजी रन होगा। तो सिंपली बात करें तो आपको सिर्फ 2 स्ट्रैटेजी रन करने जितना कैपिटल लगेगा, जो निफ्टी के केस में अराउंड 5 लाख का होगा।
तो 5 लाख से आप पूरे दिन 4 स्ट्रैटेजीज चला सकते हो। और सेम टेक्निक बाकी दिनों वाले स्ट्रैटेजीज में भी एप्लीकेबल होगा। जैसे निफ्टी के एक स्ट्रैडल के लिए अराउंड 2.5 लाख रिक्वायर्ड होगा, उसी तरह आप चेक कर सकते हो कि सेंसेक्स के एक स्ट्रैडल के लिए कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होगा। करंटली सेंसेक्स का लॉट साइज 20 है, तो एक लॉट के लिए अराउंड 2 लाख लगेंगे। मतलब सेंसेक्स के स्ट्रैटेजीज वाले दिन आपको अराउंड 4 लाख लगेंगे सारे स्ट्रैटेजीज चलाने के लिए। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम ये सारे स्ट्रैटेजीज के बास्केट को बैक टेस्ट करके देखेंगे। 0 DT वाले स्ट्रैटेजीज के लिए हम यहाँ 0 DT सिलेक्ट करेंगे और बाकी स्ट्रैटेजीज के लिए 1 DT सिलेक्ट करेंगे। हम 2024 से बैक टेस्ट करेंगे इसका रिसेंट यानी लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखने के लिए। तो ये है इसका बैक टेस्ट रिजल्ट्स। यहाँ हमें स्लीपेज ऐड करना ज़रूरी है, तो हम यहाँ 1% स्लीपेज ऐड करेंगे। इससे हमें ये समझ में आएगा कि वर्स्ट केस में भी स्ट्रैटेजी किस तरह परफॉर्म कर रहा है। तो 1% स्लीपेज के बाद भी इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। अब कई लोग बैक टेस्ट में ब्रोकरेज और चार्जेस भी ऐड करने को कहते हैं, तो यहाँ हम वो भी कंसिडर करेंगे। तो मैं यहाँ टैक्सेस और चार्जेस को सिलेक्ट करता हूँ और ब्रोकरेज में ₹20 पर ऑर्डर ऐड करता हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि रिटर्न्स अभी भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं और सारे मंथ्स ग्रीन में ही आ रहे हैं। हमने यहाँ जितना पॉसिबल ओवरहेड कॉस्ट हो सकता है वो सब कंसिडर किया है और 1% स्लीपेज ऐड करने के बाद भी हमें यहाँ एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है बैक टेस्ट में। इक्विटी कर्व भी इसका एकदम स्मूथ है। चलिए अब इस स्ट्रैटेजी का स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। इस कॉलम में हम एग्रीगेटेड स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं, जो ये सारे स्ट्रैटेजीज के रिजल्ट्स का कंबाइन करके कंसिडर करके मिल रहा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट ₹3.51 लाख का दिया है 2024 से। अगर हम टोटल कैपिटल 5 लाख कंसिडर करते हैं तो कैपिटल पे ऑलमोस्ट 70% का रिटर्न दिया है स्ट्रैटेजी ने। तो 70% ROI, वो भी 1% स्लीपेज ऐड करके और ब्रोकरेज चार्जेस इंक्लूड करके ये फिगर आया है, तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। एक्यूरेसी इसका अप्रॉक्स 62% का है, जो कि एक डिसेंट एक्यूरेसी है। मैक्स ड्रॉडाउन इसका अराउंड 17K है, जो कि अराउंड 3.4% का है कैपिटल पे, जो ठीक ही है अगर इसका ROI कंसिडर करें तो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसका 2.05 का है। एक्सपेक्टेंसी रेशियो 0.87 का है, जो बहुत ही अच्छा है। तो ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स देखें तो इस स्ट्रैटेजी के ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर्स काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं और एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट में। अब हम थोड़ा एक्सट्रीम केस कंसीडर करने के लिए स्लीपेज को और थोड़ा बढ़ा के देखते हैं। हम 1.5% स्लीपेज डाल के देखते हैं। तो रिटर्न्स थोड़ा कम हुआ है, अराउंड 60% ROI होगा, बट अभी भी सारे मंथ्स ग्रीन में ही है। अब 2% स्लीपेज ऐड करेंगे तो अब ROI लगभग 52% आ रहा है और सिर्फ एक मंथ माइनर सा रेड में है। तो 2% स्लीपेज के बाद भी और सारे चार्जेस इंक्लूड करने के बाद भी हमें ये स्ट्रैटेजी का एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है बैक टेस्ट में। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी में इंटरेस्टेड हो तो ये कंप्लीट पोर्टफोलियो का अल्गो टेस्ट फाइल मैंने एक्सपोर्ट करके रखा है। वो फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए हुए लिंक में मिल जाएगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हो, आपको व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा। आपको सिंपली वो अल्गो टेस्ट का फाइल यहाँ पोर्टफोलियो में जाके इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट होने के बाद आप उसे ईजिली डिप्लॉय कर सकते हो। अगर आप एल्गो ट्रेडिंग के लिए कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो तो आपको स्ट्रैटेजी सेटिंग्स एक PDF में शेयर कर दूंगा। उसे रेफ़र करके आप अपने सिस्टम में ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हो। ट्रेडर्स जो ऑप्शन सेलिंग में इंटरेस्टेड है, जो वीकली एक्सपायरी ऑप्शन ट्रेड करना पसंद करते हैं, जो पहले बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी जैसे इंडेक्सेस में ट्रेडिंग करते थे और अब जब वीकली एक्सपायरी बंद होने के बाद वो ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है,
वो ये स्ट्रैटेजी कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी एक रनिंग प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है तो आप ये स्ट्रैटेजी को अपने बास्केट में ऐड करके एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हो स्ट्रैटेजीज़ का, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। और जैसा मैंने बताया कि ये मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ का कॉम्बिनेशन है जिसमें डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल दोनों इंक्लूडेड है, जो अलग अलग टाइम पे रन होगा। तो इसका बेनिफिट ये है कि जब कोई एक स्ट्रैटेजी रन होगा और हाई वोलेटिलिटी की वजह से अगर बहुत लॉसेस होते हैं तो दूसरे स्ट्रैटेजीज आपके उस लॉस को रिकवर करने में हेल्प करेगा। जैसे हम आजकल देखते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम में ऑप्शन प्रीमियम्स में अचानक बहुत स्पाइक्स आ जाते हैं क्योंकि ऑपरेटर्स और बड़े प्लेयर्स मार्केट को मैनिपुलेट करने का ट्राई करते हैं। तो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज अलग अलग टाइमिंग्स में डिप्लॉय करने से आपको मार्केट मैनिपुलेशन से थोड़ा रिलीफ मिल सकता है और आपको ह्यूज ड्रॉडाउन से बचा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको नोट करना है, जैसा मैंने बताया कि ये स्ट्रैटेजीज वीक में 4 दिन रन होगा। मंडे ट्यूसडे को सेंसेक्स में ट्रेड होगा और वेंसडे थर्सडे को निफ्टी में ट्रेड होगा और हम सिर्फ 0 DT और 1 DT ट्रेड करेंगे। बट हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल निफ्टी का एक्सपायरी थर्सडे को होगा, बट कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर थर्सडे को ट्रेडिंग हॉलीडे है तो निफ्टी का एक्सपायरी वेंसडे को होगा उस पर्टिकुलर वीक में और 1 DT ट्यूसडे को होगा। तो ऐसे केस में निफ्टी का 1 DT और सेंसेक्स का 0 DT सेम डे पे आ जाएगा। तो ऐसे ओवरलैपिंग डे में आप कोई भी एक ही इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हो अगर आप सिर्फ एक लॉट जितना कैपिटल लेके चल रहे हो तो। बट ऐसा सिचुएशन रेयरली आएगा और ये स्ट्रैटेजी के ओवरऑल परफॉर्मेंस को उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। और ये स्ट्रैटेजी अगर वीक में पूरे 4 दिन चलता भी है यानी मंडे टू थर्सडे, तब भी एक दिन आपका नॉन ट्रेडिंग डे हो रहा है यानी फ्राइडे का दिन। आप चाहो तो उस दिन कोई ट्रेड ना भी करो या फिर आपके पास अगर खुद की कोई स्ट्रैटेजी है किसी भी इंडेक्स में तो वो आप फ्राइडे को चला सकते हो। बट एक बार ये भी चेक कर लेना कि आपका ओवरऑल मंथली परफॉर्मेंस इम्पैक्ट ना हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।